नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप लोग पढ़ाई अच्छे से ही कर रहे होंगे, क्योंकि सारे टीचर्स आपको वीडियो के ज़रिए आपके सिलेबस को बता रहे हैं और समझा रहे हैं। हमारी ये कोशिश रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमसे ये हासिल कर लें, क्योंकि अभी परिस्थिति, देश की परिस्थिति ऐसे है कि हम इकट्ठे होकर एक जगह बैठ नहीं सकते और इकट्ठे हम किसी चीज़ के बारे में चर्चा नहीं कर सकते। तो ये एक अच्छा ज़रिया है जिसके माध्यम से हम एक दूसरे के साथ वार्तालाप करें और एक दूसरे की विचारों को समझें। बात मैं आपके यूनिट 3 की कर रहा हूँ, जिसमें अशुद्धियों के बारे में बोला जा रहा था। उन अशुद्धियों को कैसे बचा जाए, कम से कम उसका प्रयोग किया जाए, जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा हिंट्स आपको पिछले लेक्चर में दिया था। अशुद्धि और शुद्धि, इसका दूसरा नाम भी है मानक और अमानक। मानक का मतलब होता है वह भाषा जिस भाषा में व्याकरण का पूरा पूरा प्रयोग किया गया, और अमानक का मतलब होता है जिसमें व्याकरण का प्रयोग तो नहीं होता है, पर एक बोलचाल की भाषा बना ली जाती है जिसमें विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ आपको दिखाई देती है। तो आज मैं उन अशुद्धियों को बताने की कोशिश करूँगा जो जनरली हम समाज में एक दूसरे के बीच में करते हैं और लोग उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, और करने के बाद उसे समझ जाते हैं, समझ कर उसका उत्तर भी दे देते हैं। अभी जैसा लॉकडाउन चल रहा है, तो मैंने उस दिन पड़ोस के दो व्यक्तियों को बात करते हुए सुना। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है कि टाइम कितना होता है दिन का पता ही नहीं चल रहा है। टाइम कितना होता है दिन का पता ही नहीं चल रहा है। सोमवार है या मंगलवार है, टाइम के साथ सोमवार या मंगलवार का ताल्लुकात नहीं होता है। एक व्यक्ति ने बोला, दूसरा व्यक्ति ने उसे समझ लिया। क्या ये सही है? नहीं। फिर भी हम समाज में एक दूसरे के साथ इस प्रकार से बातें कर लेते हैं। टाइम बताना है तो टाइम बताइए, दिन बताना है तो सोमवार से लेकर रविवार तक का आपका दिन होता है, उसे आप बताइए। अब जैसे लॉकडाउन में भूख बहुत ज़्यादा लग रही है लोगों को, तो मैं घर पे जाके बोलूँ कि मुझे भूख लगी है, खाना दे दो। भूख, का उच्चारण नहीं होना चाहिए, वहाँ पे ख का उच्चारण होना चाहिए। स्पष्ट ख का उच्चारण कोई नहीं करता है, भूख नहीं करते। इस प्रकार से छोटी छोटी गलतियों को हम इकट्ठा करते जाते हैं और अपनी विचारों, अपने भाव को व्यक्त करने के लिए भाषा के माध्यम से हम एक दूसरे तक पहुंचा देते हैं। मैंने जनरली बहुत सारे लोगों के बीच में देखा है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं नहीं बोलता, मैं भी बोलता हूँगा, पर मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के बीच में इस प्रकार की बातें होती हैं और इन बातों के ज़रिए लोग एक दूसरे से बात कर लेते हैं, पर गलत कहीं ना कहीं से थोड़ा सा लगता है कि हाँ ये गलत हो रहा है। इस प्रकार की बातें नहीं होना चाहिए। अब मैं कुछ टॉपिक से संबंधित बात करता हूँ, जिसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से वाक्यों को बोला गया है। उन वाक्यों के जरिए हम अशुद्धियों को निकालने की कोशिश करेंगे। वह इसलिए बीमार है क्योंकि वह दुबला है। बात हो रही है वह इसलिए बीमार है क्योंकि वो दुबला है, क्योंकि वह दुबला है। यहाँ पे वाक्य को सुधार कर अगर बोला जाए, वह बीमार है इसलिए दुबला है। उसी प्रकार से मैं तुम्हारे साथ नहाकर चलूँगा। कोई दोस्त आता है, उसे आप कहते हो कि मैं तुम्हारे साथ नहाकर चलूँगा, वाक्य गलत है। वहाँ पे क्या होना चाहिए? मैं नहाकर तुम्हारे साथ चलूँगा। ठीक उसी प्रकार से मैं रविवार के दिन कलकत्ता जा रहा हूँ। हम बात होती है मैं रविवार के दिन, रविवार क्या दिन में नहीं आता है? आता है। या तो आप दिन को हटा दीजिए, वहाँ से क्या होगा? मैं रविवार को कलकत्ता जाऊँगा। जा रहा हूँ मतलब वर्तमान काल में हो रहा है। हम जब कभी कोई बात करते हैं, अगले साल गर्मी बहुत पड़ी थी, भाई अगले साल अभी आपने देखा नहीं है, पिछले साल से आप वर्तमान में हो, तो पिछले साल होगा वो, अगले साल गर्मी नहीं पड़ी थी।
अभी पढ़ने वाली है कि नहीं पढ़ने वाली हो तो बात की बात है। इस साल जैसा हर साल हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। कुछ कुछ वाक्यों में आप देखेंगे हम इस प्रकार से बातें करते हैं। मैंने इसी गाड़ी से जाना है। मैंने इसी गाड़ी से जाना है, ये खड़ी बोली है। दिल्ली की जो बोली है वो खड़ी बोली है। और दिल्ली में आप चले जाइए तो दिल्ली के लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, खड़ी बोली का प्रयोग होता है। मैंने नहीं होता है, वहाँ पे वाक्य सुधार कर क्या करना पड़ेगा, मैं इसी गाड़ी से जाऊँगा। उसकी 5 उंगली घी में है। उसकी 5 उंगली घी में है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, उसकी 5 उंगलियां घी में है। ठीक उसी प्रकार से फल को खूब पका हुआ होना चाहिए। खूब हट जाएगा, वहां पे क्या होगा, फल को पका हुआ होना चाहिए। मेरी सौभाग्यवती कन्या का विवाह अगले माह होगा। सौभाग्यवती शादी के पहले नहीं होता है, शादी के बाद होता है। तो जब कभी भी आप किसी कार्ड में देखेंगे तो वहाँ मेरी कन्या लिखा जाता है, सौभाग्यवती नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरी कन्या का विवाह अगले माह होगा। इस प्रकार से आज तो हो गई, हम कुछ वाक्यों को लेकर आपसे बात किए हैं। अगला जो लेक्चर होगा वो हमारा कुछ शब्दों को लेकर हम करेंगे, जो शब्दों के रूप में हम प्रयोग करते हैं। वर्तनी तो खैर आप लिखते समय आप ध्यान देंगे कि वर्तनी का प्रयोग कैसा किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि थोड़ी बहुत जो आपकी जिज्ञासा है मन के अंदर वो शायद थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि आप इस लेक्चर को सुनेंगे, सुनने के बाद आप देखेंगे कि किस प्रकार से आप एक दूसरे दोस्त के साथ बात करते हैं। और बात करने के बाद आप अपने आप में सोचिएगा क्या हम जो बातें करते हैं, मैंने उस दिन भी कहा था आपसे कि आप कॉलेज में आते हैं, एक दूसरे टीचर्स के साथ भी जब बात करते हैं तो टीचर्स के साथ भी आप थोड़ी सी गलत ढंग से बातें करते हैं। कैसा, सर आओ ना, आओ ना नहीं होता है, सर आइए ना। हम बेसिकली क्या करते हैं, तुम या तू का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हुए बातों को करते हैं। हम इतना फ्रेंडली नहीं हो सकते किसी के साथ में। हमें आप शब्द का प्रयोग चाहे छोटे के लिए हो चाहे बड़े के लिए हो, सभी के साथ में समान रूप से करना चाहिए। और इसी प्रकार से हम आशा करते हैं कि अशुद्धि के बारे में अगर आपको थोड़ी बहुत भी अगर आपको लगता है, डाउट है, तो आप बिल्कुल मुझे फ़ोन करिए, फ़ोन करके मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।